इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो। पेट्रोल भरवा लिया या भरवाना है? पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं अभी। इतना रेट बढ़ गया। कल हम आए हैं पेट्रोल पंप पे तो तकरीबन 215 या 20 रुपए का था। अच्छा, ज्यादा पैसे वो दे गरीब के आप हैं। अमीर हो। वो गरीब है। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो का। खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं। खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना। सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें, क्योंकि अब बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। अब देखें जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरीज जितनी है, रोना रो रहे होते हैं, महंगाई 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 महंगाई, मारे गए लूटे गए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, वो है महंगाई। महंगाई से बेहाल बाजार, राशन की दुकानों पर लंबी कतार, आटे दाल और तेल के दाम आसमान पर। पाकिस्तान में आर्थिक संकट अब आंकड़ों से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर चोट कर रहा है। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पेट्रोल बम गिराया गया है। दिन भर अवाम को जलील कैसे किया गया इस इजाफे से पहले, इस कदर जलील किया गया कि जब इजाफा हो तो लोग सिर्फ इस बात पे ही मुतमईन हो जाएं कि कम से कम पेट्रोल मिल तो रहा है, भले वो कितना ही महंगा क्यों ना मिल रहा हो। और आजकल तो हमारी आवाम जो है वो घबराई हुई है और उसकी रीजन ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है। तो आप अक्सर अपनी आवाम को ये कहते सुना होगा, ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, कि इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल अमेरिका या इंडिया यानी कि रॉ मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीजों को जो है वो आप ज्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब करो। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 55 रुपए और डीजल की फी लीटर कीमत में भी 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान में पेट्रोल 1 लीटर 322 रुपए का और जो डीजल है वो गालिबन 333 या 35 कुछ इस तरह से हो गया। तोबा तोबा तोबा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। हालात ये है कि डीजल और पेट्रोल की भारी कमी हो चुकी है। अगर कीमत की बात करें तो इस समय पाकिस्तान में डीजल लगभग 370 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है और पेट्रोल करीब 330 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों पाकिस्तान के पास अब 14 दिन के ही तेल का भंडार बचा हुआ है। इसके बाद क्या होगा इनका अल्लाह भी नहीं जानता है। अब इसी वजह से पाकिस्तानी लोग अपनी ही सरकार पर बुरी तरह भड़के हुई है। लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी लड़ाई शुरू क्या हो गई, आपने तो हमारा ही तेल निकालना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी पहले ईरान को बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज वही ईरान पाकिस्तान के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने नहीं दे रहा है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि भारत के जहाजों को वो आराम से आने दे रहा है, नहीं रोक रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जहाजों को वो रोक दिया है। अब पाकिस्तानी जनता ही अपनी सरकार से पूछ रही है कि ये आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा होगा और फिर जबरदस्त जवाब देगा दोनों मिलकर। उस समय ईरान ने तो कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान अब इनका चुपचाप तेल निकाल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब से जो तेल लेकर पाकिस्तानी जहाज आ रहा था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, अब उसी में ही रोक दिया गया है और इसी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। बहुत ज्यादती हो रही है, हुकूमत इसके रेट कम करे। क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह, हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में है। वो चाहता है जंग लंबी हो, ठीक है जी, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इनको हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट करें। उनको अंदाजा है कि जब अमेरिका के लोग मरने लगे और बॉडी बैग्स वापस जाने लगे तो वहां पे एकदम से बड़ा ज्यादा एहतजाज होगा। उसके ऊपर उन्होंने ये कॉस्ट ये भी बढ़ा दी कि गल्फ के अंदर भी कर दो, ताकि ये लोग भी अफरत तफरी में आ जाएं और पैनिक में हो जाएं और ये भी प्रेशर डाले अमेरिका के ऊपर। पेट्रोल का बहरान सर उठा रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन हो रही है, तस्दीक हो रही है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि खुदा न खास्ता बिजली का बहुत खौफनाक बहरान आगे नजर आ रहा है। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी होगी है ऐसे जीने में। होने क्या जा रहा है,
पेट्रोल की कीमत में मुमकिन इजाफा 50 रुपए तक पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। हमें महंगाई की एक नई और बहुत बुलंद लहर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हुकूमत ये सोच रही है कि हमने लॉकडाउन कर देना है। इसका मतलब ये है कि जी पाकिस्तान एक बार फिर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार हो सकता है। मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है। एक मुस्लिम मुल्क में रमजान जैसे पाक महीने के क्या मायने हैं ये हर कोई जानता है, लेकिन अफसोस है कि इस महीने में भी पाकिस्तानी भूखे सोने पर मजबूर हैं। रोजा खोलने के लिए उनकी जेब में जितने पैसे हैं उसमें तो एक सेब भी नहीं आएगा। इस वक्त पाकिस्तान में आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजें पहुंच से इतनी दूर हो गई हैं कि बस पूछिए मत। महंगाई ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को रुला दिया है। कुछ यूं कि आपको पता है कि चहमगोइयां शुरू हो रही थी कि जनाब पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएंगे, और ये भी चहमगोइयां साथ ही शुरू हो गई कि जनाब पेट्रोल की किल्लत भी हो सकती है, जिसके बाद एक जाली किस्म का पैनिक जो है वो क्रिएट किया गया। और पेट्रोल पंप ने यहाँ पर जो मालिकान है उन्होंने फुल अयाशी का, फुल लूटने का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने सोचा कि जनाब होर्डिंग कर लो, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि हुकूमत जो है वो 25 से 30 रुपए जो है पेट्रोल के ऊपर बढ़ाने जा रही है। जब इन्हें ये एहसास हो गया कि पेट्रोल 25-30 रुपए बढ़ेगा तो इन्होंने सोचा कि चलो जी पेट्रोल रोक लो, क्योंकि ये जो इस वक्त पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत जो इस वक्त दस्तयाब है वो पुरानी प्राइस के ऊपर खरीदी हुई है। लेकिन इन्होंने कहा कि जी इनको हम नई प्राइस पे बेचेंगे ताकि हमें जो है वो उसके ऊपर मजीद मुनाफा मिले, और इन्होंने वो तमाम होर्डिंग कर ली। उसके बाद अवाम में भी पैनिक हो गया। इन्होंने कहा कि जी पता नहीं पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, कल पेट्रोल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लिहाजा अवाम ने जनाब आओ देखा न ताओ हर कोई अपनी टैंकियां फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ा। तो उसके बाद जो आपने मनाजिर देखे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यही खबरें आना शुरू हो गई कि हर जगह पे लाइनें लग गई, लंबी लंबी मीलों लंबी लाइनें लग गई, और उसके साथ साथ पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लोग ख्वार हो रहे थे, रोजा इफ्तारी, उसके बाद लंबी लाइनें। मैं कहती हूँ सही किस्म का जलील करने वाला जो था ना वो प्रोग्राम था। और उसके बाद अवाम जो थे वो इसके ऊपर रुल रहे थे, सड़कों के ऊपर साथ गालियां भी दे रहे थे और साथ में लाइनों में भी लगे हुए थे कि जनाब हमारा पेट्रोल किसी तरह जो है वो हमें मिल। आपको याद है पिछले 3 दिन से एक राग अलापा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 28 दिन का तेल मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने 28 दिन का जो पेट्रोल जखीरा कर रखा है वो हमें पुरानी कीमतों पर मिला है, और पिछले 6 दिन हुए जंग लगे हुए, और 6 दिन के अंदर अगर कोई कीमतें बढ़ी हैं तो अब हम जो पेट्रोल खरीदेंगे जो 28 दिन के बाद हमें खरीदना होगा वो महंगा मिलेगा। घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आप एक फ्री लंच खाकर आए थे, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब आपको आपने एक बड़ी उसके साथ ही साथ एक बड़ा तगड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आपने कहा कि यूएस ने इंडिया को परमिशन दे दी है। मांगी किसने थी परमिशन? हमने तो परमिशन नहीं मांगी।